सभी बच्चों को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति इसके दूसरे लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था संख्याओं के प्रकार। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने सीखे थे अंक। तो हमारी संख्या में कुल 10 अंक हैं। हमारी जो अंक गणित चलती है संख्या पद्धति, उसमें 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक। फिर हमने पढ़ी थी उसमें 4 संक्रियाएं हैं, आप पहले लेक्चर में देख सकते हो। प्लस माइनस, डिवीजन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। फिर हमने पढ़ा था उसमें प्राकृत संख्याओं के बारे में, इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में, इनको w से प्रदर्शित करते हैं। फिर पढ़ा था हमने पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याओं को हम z से प्रदर्शित करते हैं। तो इनको z से प्रदर्शित क्यों करते हैं? पूर्णांक को तो इंटीजर बोलते हैं, तो इंटीजर से होना चाहिए था i, इसको z से क्यों प्रदर्शित करते हैं? बच्चों, z जो है ये जर्मन शब्द जहलिन से दिया गया है, जहलीन। और जहलीन जिसका अर्थ होता है गिनती या गिनना। तो इसलिए यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं का जो संकेत है वो z लिया गया। तो z कहाँ से आया है? जहलीन से आया है। इसी प्रकार बच्चों, परिमेय संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं को हम q से प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्या है रेशियो, रेशनल, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर है तो इसका संकेत r क्यों नहीं लेते हैं, q क्यों लेते हैं? तो परिमेय संख्याओं में रेशनल आया है रेशियो से, और रेशियो का मतलब हुआ क्वोशिएंट माने भागफल। जैसे 3/2, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो भागफल कहलाएगा। तो भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसलिए इनका संकेत q होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हुई संकेतों की बात कि इसका हमने संकेत z क्यों लिया और इसका संकेत हमने q क्यों लिया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आती है आगे, हमें सीखना है वो कि परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में। एक मैं आपको लेकर के आया हूं उदाहरण नंबर 2 पुस्तक का। उदाहरण नंबर 2 में आपको क्या पूछ रहा है वो आपको देखिए। उदाहरण नंबर 1 में कुछ वेरीफाई करना है तो वो आप कर ही लेंगे। 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच वो कह रहा है अपन से 5, कितनी बोल रहा है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस एग्जाम्पल को समझिए, ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? बच्चों, परीक्षा में आपको एक सवाल जरूर आएगा ऐसे दो संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो अब ये आपको यहाँ से सीख जाना है। तो हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा रेखा बनाते हैं अपने आप को समझाने के लिए। यहाँ 0 है, मान लो यहाँ 1 है, मान लो यहाँ पर 2। तो हमें 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए, होंगी अनंत। बच्चे एक बात ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे कोई कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आपको आंसर देना है अनंत। कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। अब इसमें हमें 5 पता करना है, तो इसकी 2 विधियां हैं। प्रथम विधि हमारे पास 2 विधियां हैं ये ज्ञात करने के लिए। तो पहली तो हम संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़कर 2 का भाग देते जाएं तो निकल आएगी। जैसे पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या निकाल दो, तो जोड़ दो, जोड़ के 2 का भाग दे दो। मतलब 1 धन 2 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3/2 पहली आ गई। पहली संख्या पहली विधि में क्या है? दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया। ध्यान देना, इन्हें 2 जोड़कर 2 का भाग दिया तो बीच यहाँ पर होगी ये, क्योंकि जब मैंने 2 का भाग दिया ना तो बिल्कुल बीच में आएगी। तो यह है मेरे 3/2 यहाँ पर। अब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या इन 2 के बीच में भी हो सकती है और इन 2 के बीच में भी हो सकती है। आप कहीं की भी ले लो। जैसे इन 2 के बीच में लें तो दूसरी संख्या तो हमें क्या करना है? दूसरी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का
बीच का निकालना है। तो इनका बीच निकालने के लिए क्या करो, देखो जैसे यहाँ तो पूर्णांक थी तो मैंने सीधा 1 धन 2/2 कर दिया, लेकिन अगर एक आध परिमेय है तो ऐसा लिख देना 1/2 बाहर कर देना और अंदर लिखना 1 धन 3/2 ऐसा लिख देना। तो इसका मतलब है हमने इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया है, इसका मतलब वही है। तो जो पूरे के बटे में 2 लिखते वो मैंने आगे लिख दिया। अभी आएगा 1/2, यहाँ पर 1 के बटे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा तो लघुत्तम आएगा 2, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा, 2 से 2 कटेगा तो आंसर आएगा 1/2 और ब्रैकेट में आएगा 3 और 2 5/2। अब इनका गुणा कर दो तो गुणा ऊपर का ऊपर होता है नीचे का नीचे, 5 एकम 5 2 दूनी 4, तो दूसरी संख्या आ गई 5/4। ये किसके बीच में ली हमने, 1 और 3/2, तो यहाँ पर आएगी देखो यहाँ पर ये होगी हमारी लगभग 5/4। अब चाहिए तीसरी संख्या, तीसरी, तो तीसरी संख्या कहाँ निकालेंगे, तीसरी संख्या बताओ आप लोग। अब आप ले लो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ले लो तो यहाँ बीच की मिल जाएगी। तो ऐसे ही लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे, इनके बीच में चाहिए ना तो 3/2 धन 2 ऐसे ले लेंगे। अब 2 को लिखो 2/1, इसका मतलब 1/2 आगे लिख दिया, मतलब मैंने 2 का भाग लगाया है। अब आएगा 1/2, यहाँ पर लघुत्तम कितना आएगा 2 एकम 2, तो 1 का गुणा यहाँ कर दो 3 एकम 3, 2 का यहाँ कर दो 2 दूनी 4, तो आंसर आया 1/2। आंसर कितना आएगा 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में हमें मिलेगा 7/2। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दो नीचे का नीचे, 7 एकम 7 2 दूनी 4, तो तीसरी संख्या हमें क्या मिल गई, तीसरी संख्या मिल गई हमें 7/4। तो एमएस करो 7/4 कहाँ होगी, किसके बीच में ली है 3/2 और 2, 3/2 और 2 यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर ये हमें मिल गई कितनी 7/4। कितनी संख्या मिल गई 3। अब हमें चाहिए चौथी संख्या 5 पता करना है, तो चौथी संख्या क्या होगी आप लोग बताओ। चौथी संख्या निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, कहीं भी ले लो, आपकी इच्छा जहां लेना हो। एक काम करते हैं इन दोनों के बीच में ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 5/4 धन 3/2। ठीक है बच्चों, हम 5/4 और 3/2 के बीच में ले रहे हैं, यहाँ मिलेगी देखो यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर आएगा 1/2, लघुत्तम आएगा 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 से 4 को भाग दो उत्तर आएगा 1, तो 5 एकम 5। अब 2 से 4 को भाग दो, 2 दूनी 4 2 आएगा और 3 दूनी 6, तो ये 1/2 अंदर आएगा 6 और 5 11/4, गुणा कर दो 11/8। एक संख्या यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर यह है 11/8। अब पांचवी संख्या कहाँ मिलेगी, पांचवी बताओ आप, पांचवी संख्या कहाँ मिलेगी। तो अब आप इसको और इसको ले लो तो यहाँ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अभी मैंने लिया था 5/4 और 3/2, अब लेंगे 3/2 और 7/4, तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे 3/2 धन 7/4 और बाहर 1/2 मतलब 2 से भाग लगा रहे हैं, तो ये 1/2 और लघुत्तम 4 4 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 से 2 4 में भाग दो, 2 दूनी 4 2 बार गया और 2 का 3 में गुणा करो 3 दूनी 6। अब 4 से 4 को भाग दो 1 आएगा, तो 7 एकम 7, तो उत्तर कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट में 13/4। ठीक है 7 6 13। अब इसको हल कर लो तो उत्तर मिलेगा हमें 13/8। तो बताइए 5 संख्या निकालनी थी, तो कौन कौन सी निकली वो हमारे पास। पहली संख्या निकली 3/2, दूसरी संख्या निकली 5/4, तीसरी संख्या निकली 7/4, चौथी संख्या निकली 11/8 और पांचवी संख्या निकली 13/8। अब मजे की बात, क्या सबके उत्तर ऐसे आएंगे, नहीं भाई, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। तो कोई बच्चा मान लो कोई दूसरी विधि ले लेता है, जैसे अभी मैं आपको दूसरी विधि बताने वाला हूं, तो उसको कोई और संख्याएं मिलेंगी। अब यहाँ पर मैंने मान लो 1 और 3/2 लिया था, अब वो कुछ और ले लेता, तो इस प्रकार से संख्याएं जो हैं बदल सकती हैं, लेकिन होंगी उनके बीच में। तो अगर कोई इसी मेथड से करेगा तो यही मिलेंगी। अब ये दूसरी विधि कर लेते हैं, दूसरी विधि। पहली विधि आप सबको समझ में
आ गई होगी। अब दूसरी विधि, एक और विधि आपकी पुस्तक में दी है जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सरल है। दूसरी विधि देखते हैं ना, द्वितीय विधि। द्वितीय विधि क्या है इसको निकालने की, दूसरी विधि क्या है। इसमें क्या करते हैं अपन, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या चाहिए हमें, 5। तो 5 से 1 अधिक ले लो। 5 से 1 अधिक कितना होगा, 6। तो आपको 6/6 से इसमें गुणा करना है और 6/6 से इसमें। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो दूसरी विधि है इसको लगाने से पहले हर समान करना पड़ते हैं, क्योंकि इनके हर तो पहले से समान है, दोनों के बटे में 1 कहलाया। तो हमें यहाँ पर सीधा 5 चाहिए ना, तो 5 से 1 अधिक कितना होगा, 6। तो 6/6 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, या 1 में हम 6/6 से गुणा कर देते हैं, उत्तर कितना आएगा, 6/6। तो हम 1 नहीं मानेंगे, 1 की जगह पे हमारी संख्या कहलाई 6/6, लिखा तो 1 ही है, 6 से काट दो। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 2, या 2 को गुणा कर दो 6/6 से, तो 6 दूनी 12, तो 12/6 दूनी, तो 12/6 का मतलब 2 ही तो हुआ, इसी की तुल्य भिन्न है और ये इसकी तुल्य भिन्न है, तो ये 1 लिखा है, वास्तव में ये 2 लिखा है। अब हमें इनके बीच कितनी संख्या चाहिए, 5। तो अब निकाल लो, तो 6/1 के बाद अगली हो जाएगी 7, 6/6 है, अगली आएगी 7/6, अगली आएगी 8/6, अगली आएगी 9/6, चले जाओ। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या 7 के बाद 6 के बाद से गिनना शुरू करो, तो आ जाएगा 7/6। दूसरी संख्या क्या होगी, इसके बाद इसमें 1 जोड़ दो, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8/6। अब 8/6 ना लिख करके इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कि 4/3 कहना है। पहले 7/6, दूसरी 4/3। तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या होगी हमारी 8 के बाद क्या आएगा, 9, 9/6। और 9/6 को भी काट दो, 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो 9/6 यानी कि 3/2। फिर चौथी संख्या क्या होगी, 3 से काट दिया हमने, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या, अब 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10/6। 10/6 या 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 3 6, 5/3 कहलाई। अब पांचवी संख्या क्या आएगी बच्चों, बोलो, पांचवी संख्या, हाँ हाँ बोलो बोलो, पांचवी संख्या है कि, वेरी गुड। 10 के बाद आएगा 11/6, 11/6 तो कटेगा नहीं, तो ये हो गई संख्याएं। तो ये दूसरी विधि कितनी सरल है। तो दूसरी विधि में क्या करना है, जितनी संख्याएं चाहिए हो उससे 1 अधिक लेकर के इसके अंश और हर में गुणा कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है हर समान होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूर्णांक है, तो हर पहले से दोनों के समान है। लेकिन अगर हर समान नहीं हो तो पहले हर समान करना है, फिर ये विधि लगाना है, ठीक है ना। तो पहली संख्या होगी 6 के बाद 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो मैंने इसको सरलतम रूप में ऐसा लिख दिया। तो ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अब उदाहरण नंबर 2 जो मैंने आपको समझाया है बच्चों, बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है। आपको देखो 1.1 का दूसरा प्रश्न है, 1.1 प्रश्नावली के दूसरा प्रश्न में लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो अब उसमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6। ये देखिए इसमें लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 6। तो हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसमें कितनी करना थी, 5, इसमें करना है 6, तो आपको 7/7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्नावली 1.1, प्रश्न क्रमांक 1। क्या लिखा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यस या नो में इसका आंसर देना है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर लिखना है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ क्या लिखना है, 0 एक कौन सी संख्या है, परिमेय
संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको याद होगा कि जब मैंने संख्याओं के प्रकार समझाए थे तब आपको पहले प्राकृत संख्याएं, फिर उसमें शून्य जोड़ा था तो पूर्ण संख्याएं आई थी, तो पूर्ण में ऋणात्मक संख्या जोड़ी थी, पूर्णांक बन गया था, और दो पूर्णांकों का अनुपात से परिमेय बनाई थी, तो उसमें सब आ जाएंगी। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप P बटे Q क्यों लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिखेंगे? शून्य को P बटे Q के रूप में शून्य बटा एक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं भाई? सब संख्याओं के बटे में एक तो होता ही है, तो शून्य को P बटे Q के रूप में शून्य बटा एक लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो गया। क्या पूछा था उसने कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या ऐसे आप P बटे Q के रूप लिख सकते हैं? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P बटे Q के रूप में शून्य बटा एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें जरा प्रश्न क्रमांक, पहली प्रश्नावली चल रही है हमारी, प्रश्न क्रमांक 3 बताते हैं आपको। 3, प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये आ गया फिर से। अब देखिए, इसके पहले मैंने जो आपको सवाल समझाया था, इसके पहले तो उस सवाल में क्या था? यहाँ पर पूर्णांक थी, अब की बार यहाँ पर भिन्नात्मक संख्याएं आपको दी हुई है। ठीक है, तो कितने चाहिए इसके बीच में? 5। तो बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने क्या सिखाया था? आप दूसरी वाली विधि लगा लेना। कितनी परिमेय संख्या चाहिए है? 5। 5 से एक ज्यादा 6, तो 6/6 से गुणा कर दो। लेकिन पहले देख लो इनके हर समान है। देखो, इसका हर है 5, इसका हर है 5, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ले जाओ। यहाँ पर लिखेंगे 3/5, या इसका तात्पर्य है 3 × 6/5 × 6, माने 3/5 को मैं 6/6 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तो 3/5, या इसी को लिखेंगे हम 18/30। तो हमने क्या किया? 3/5 में 6/6 से गुणा कर दिया, तो 3/5 या 3 × 6/5 × 6 बराबर 18/30। तो 3/5 और 18/30 तुल्य भिन्न है, तुल्य परिमेय संख्या है। कैसे? 6 से काट दो, 6 × 3 18, 6 × 5 30, तो यहीं पर आ गए। ऐसे ही आप लिखो 4/5, तो 4/5 को क्या लिखेंगे? 4 × 6/5 × 6, यानी कि ये क्या बन जाएंगी? 6 चौके 24/30। तो 6 चौके 24/30 जो है ये 4/5 की तुल्य, इक्विवेलेंट, तुल्य परिमेय संख्या है, तुल्य है इसकी। काटो इसको 6 से, 6 चौके 24, 6 × 5 30। तो हम 3/5 की जगह 18/30 और 4/5 की जगह 24/30 उपयोग करेंगे। अब कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5। तो 18 के बाद से गिनती चालू कर दो। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? पहली परिमेय संख्या, हाँ बताओ क्या आ जाएगी? पहली आ जाएगी 18 के बाद 19, 19/30। अभी तो कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। दूसरी क्या आ जाएगी? दूसरी परिमेय संख्या क्या आएगी? 19 के बाद 20, 20/30। लेकिन ये कटेगा, तो 10 दूनी 20, 10 × 30, तो आंसर हो गया 2/3। तो दूसरी 2/3 हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? कितनी हो जाएगी? 2/3। तीसरी कितनी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी 20 के बाद 21/30। अब ये भी कट रहा है 3 से, 3 7 21, 3 9 30, तो बराबर आ गया 7/10, 7/10। तीसरी हो गई। चौथी कितनी होगी? चौथी, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। चौथी परिमेय संख्या, चौथी, तो चौथी परिमेय संख्या हो जाएगी 21 के बाद 22 आएगा, तो 22/30। अब ये 2 से काट दो 11 और ये 15, तो आ गया 11/15। और पांचवी निकाल लेना, तो
तो पांचवी संख्या क्या आएगी, 22 के बाद क्या आएगा, 23/30, ये तो घटेगा नहीं। तो 5 संख्या होगी, पहली क्या आ गई 19/30, दूसरी होगी 2/3, तीसरी होगी 7/10, चौथी हो जाएगी 11/15 और पांचवी हो जाएगी 23/30। तो ये मैंने इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकाल दी। बच्चों आप लोगों को परीक्षा में हर हाल में ये एक प्रश्न आपको आता है, हर हाल में आता है ये, तो अभी क्वार्टरली में आएगा। अब बच्चों इसमें अगले में पूछा है सत्य असत्य बताना है, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होंगी। क्यों, जैसे -5 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय पूर्ण होती है, ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि परिमेय में तो बटे वाली संख्या भी आ जाएगी, 3/2, 5/7, ये पूर्ण में तो होंगी नहीं। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी पहली प्रश्नावली मतलब 1.1 प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब आप लोगों को मैं आपको आज हर हाल में 1.1 प्रश्नावली पूरी कर लेनी है। अब हम अपरिमेय संख्याओं मानी 1.2 प्रश्नावली पर बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आप सभी को नमस्कार।